Hello bachcho, let's read the question. The question says, case based, the common, cheap and easily digestible source of animal protein is fish. The rearing and breeding of fish under controlled conditions is known as pisciculture. The process of catching fish from the sources such as rivers, sea, lake, reservoir, canals, etc. is called fishing. Basically, there are two sources of obtaining fish, namely natural resources and fish farming. Natural resource is called the capture fishery, while fish farming is called the culture fishery. On the basis of the habitat, fishes can be marine or freshwater. Sardines, mackerel, hilsa, tuna, pomfret, mussels, prawns, oysters, salmon, prawn, mussels are found in marine water, whereas rohu, catla, grass carp, common carp and freshwater fishes. Prawns and mollusks are also called shell fishes. हमारे पास एक पैसेज है जिसमें बोला गया है कि एक कॉमन, चीप और इजीली डाइजेस्टिबल प्रोटीन सोर्स है फिश. फिशेस की रेयरिंग एंड ब्रीडिंग अंडर कंट्रोल कंडीशंस को हम पिसीकल्चर बोलते हैं. जब हम फिशेस को कैच करते हैं तो इन्हें हम कैच कर सकते हैं फ्रॉम रिवर, सी, लेक, रेजर्वर एक्सेट्रा, जिससे हम फिशिंग कहते हैं. अब दो तरीके के सोर्सेज होते हैं जिससे कि हम फिशेस को ऑब्टेन कर सकते हैं, विच आर द नेचुरल रिसोर्सेज एंड फिश फार्मिंग. नेचुरल रिसोर्सेज को हम फिश कैप्चरी कहते हैं एंड फिश फार्मिंग को हम कल्चर फिशरी कहते हैं. हैबिटेट के बेसिस पर फिशेस मरीन या फिर फ्रेश वाटर हो सकती है. सार्डाइंस, मैकरल, हिल्सा, ट्यूना, पॉम्फ्रेट, मसल्स, प्रॉन्स, ऑयस्टर्स, सैल्मन ये मरीन वाटर में पाई जाती है और रोहू, कैटला, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं. प्रॉन्स और मोलस्क को भी हम शेल फिशेस कहते हैं. हमें इस पैसेज के बेस पर गिवन 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रेश वाटर फिशेस? ए, प्रॉन्स एंड सार्डाइंस, बी, कटलफिश एंड स्टारफिश, सी, rohu and catla, D, catla and tuna. Second question, prawns and mollusks are example of A, shellfish, B, cartilaginous fish, C, bony fish, D, all of the above. Third, pisciculture refers to A, catching of fishes from natural resources, B, rearing and breeding of fish under controlled conditions, C, culturing of marine fish in coastal water, D, none of these. Fourth, fish is सोर्स ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी मिनरल्स, डी प्रोटीन्स. हमें एक एक करके इन चारों क्वेश्चंस का आंसर देना है. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज फिशरीज. फिशरीज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें हम क्या करते हैं, कैचिंग, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग ऑफ fishes and other aquatic animals. सबसे पहले बात करें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? फ्रेश वाटर फिशेस हो सकती हैं रोहू, कैटला, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प. और अगर बात करें मरीन फिशेस की, यानी कि ऐसी फिशेस जो सॉल्ट वाटर में पाई जाती हैं, तो इनके एग्जांपल्स हो सकते हैं सार्डाइंस, मैकरल, हिल्सा, ट्यूना, पम्फ्रेट, प्रॉन्स एक्सेट्रा. तो इनमें से हमारी जो फ्रेश वाटर फिशेस हैं दीज आर रोहू, कैटला, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प. सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो शेल फिशेस से हमारा क्या मतलब है? शेल फिशेस में इंक्लूड होती हैं ऐसी मरीन ऑर्गेनिजम्स, दीज आर मरीन aquatic organisms that can be mollusks and प्रॉन्स एंड इन्हें यूजुअली यूज किया सी फूड के फॉर्म में यूज किया जाता है. थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पिसीकल्चर क्या होता है? जब हम सिर्फ फिशेस की रेयरिंग एंड ब्रीडिंग करते हैं अंडर कंट्रोल कंडीशंस. इट इज द rearing and breeding of
fish is under controlled कंडीशंस, तो उसे हम बोलते हैं पिसीकल्चर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो फिश क्या है? जो एडिबल फिशेस होती हैं ये माने जाते हैं चीप एंड इजीली डाइजेस्टेबल सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स। तो फिशेस क्या है? दीज आर द सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो यहां से अगर हम देखें तो क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि रोहू एंड कैटला दोनों ही फ्रेश वाटर फिशेस हैं। ऑप्शन ए रॉन्ग होगा बिकॉज जो प्रॉन्स हैं ये मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज कटल फिश एंड स्टार फिश मरीन एनवायरमेंट्स में पाए जाते हैं, ना कि फ्रेश वाटर में। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज कैटला तो फ्रेश वाटर फिश है लेकिन ट्यूना है हमारी मेरीन फिश। अब सेकंड क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा शेलफिश एंड बाकी के ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में आंसर है ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज कैचिंग ऑफ फिश फ्रॉम नेचुरल सोर्स को हम कैप्चर फिशरी बोलते हैं। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज कल्चर ऑफ मरीन फिश इन कोस्टल एरियाज कल्चर फिशरी का एक पार्ट है। एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा। और क्वेश्चन 4 में हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है एंड बाकी के ऑप्शंस है रॉन्ग। तो हमें हमारे चारों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया। अगर हम इन्हें यहाँ लिखें तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी एंड फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।